The first test. पहली परीक्षा. Listen now. सुनिए अब. Now Satan tried his same tactic on Jesus. अब शैतान ने अपनी वही तरकीब यीशु पे लागू करी That he tried on the rest of them. जो उसने उन बाकी अन्यों पे करी थी. हमने क्या पढ़ा बाइबल में? Tell these stones, they'll be made bread. इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए. Yes. जब नबी का आज मैसेज पढ़ा, खोपड़ी घूम गई. Amen. ऐसा लगा जैसे आज पहली बार इस आयत को पढ़ रहे हैं. चलिए सुनिए नबी क्या कहते हैं. Now Satan tried the same tactic on Jesus that he tried on the rest of them. अब शैतान ने अपनी वही तरकीब लागू करने की कोशिश करी है जो कि उसने वो यीशु पे लागू करने की कोशिश करी जो उसने बाकियों पे करी थी. He tried, listen now carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए. He tried to make him eat something besides the promised bread word. Amen. उसने कोशिश करी कि उनको विवश करे, माय, उनको विवश करे कि वो कुछ और खाएं उस वायदे किए हुए वचन रूपी रोटी के अलावा. Now when he uses this word, अब जब वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, there's a promised bread word for each age. एक वायदा किया हुआ वचन रूपी रोटी है हर एक युग के लिए. What is he doing in this first temptation? इस पहली आजमाइश में वो कर क्या रहा है? बेटा चाहे जिंदगी भर खोपड़ी लगा दो यहां नहीं पहुंचोगे. Yes, that's करके देख लो, आपका दिमाग यहां नहीं पहुंच सकता. ये है खुदा के विचार जो खुदा ने एक नबी में से होके बोले. Amen. क्या थी वो परीक्षा? आज पहली बार समझ में आ रही है कि परीक्षा है क्या भाई. अब कोई कहे भाई आशीष आपको पहली बार आ रही है. अरे आप तो इतने बड़े प्रचारक हो, पहली बार समझ रहे हो बात. तो भैया जो भी है मैं साफ साफ कह रहा हूं. Amen. हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखें. Amen. He tried to make him eat something besides the promised bread word. उसने कोशिश करी कि उन्हें विवश करे कि वो कुछ और खाएं उस वायदे किए वचन रूपी रोटी के अलावा. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, it's written, ये लिखा है, man shall not live by bread alone. मनुष्य, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा. Then Brother Branham stops and he goes to other statements. अब हम रुकते हैं और फिर अन्य वाक्यों पे चले आते हैं. But may the Holy Spirit help us to finish that statement. अब काश पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम उस वाक्य को पूरा कर पाएं. How did you come to that conclusion, Brother Branham? भाई ब्रैनम, इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे? Because Jesus, our Lord, said क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे कहा to that devil, शैतान से, it is written, ये लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, but by every word परंतु हर एक वचन से that proceedeth out of the mouth of God. जो खुदा के मुख से निकलता है. Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? Word for that time. वचन उस समय के लिए. Amen. I know I'm not adding. मैं जानता हूँ मैं जोड़ नहीं रहा. The Lord is standing here, He knows it. प्रभु यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो जानते हैं इसको, बात को. Amen. By the promised bread, उस वायदे की हुई रोटी के द्वारा, the word promised for that age, वो वचन जो कि उस युग के लिए वायदा किया हुआ है, man shall live by that word. मनुष्य उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा. Hey. हालेलुया. Yeah, that's right. ये बात That's ठीक right. है. ये बात ठीक है. You can't eat Noah's bread. आप नूह की रोटी नहीं खा सकते. You're not told to build an ark. आपको कश्ती बनाने के लिए नहीं बोला गया. You can't live by Moses' bread. आप मूसा की रोटी पे जी नहीं सकते. Because in John chapter 6 he said, क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय में उन्होंने कहा, they said our fathers ate manna in the wilderness. उन्होंने कहा हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया. And he said they are all dead. और प्रभु ने जवाब दिया और वे सब मर गए. But I am means present tense. परंतु मैं हूँ मतलब वर्तमान काल. The bread that came down from heaven. वो रोटी जो स्वर्ग से नीचे उतर के And आई. he that eats the flesh of the Son of Man और वो जो मनुष्य के पुत्र के मांस को खाता है and drinks his blood और उसके लहू को पीता है, has eternal life. अनंत जीवन उसी के And पास I'll है. raise him up at the last day. और अंत के दिन में मैं उसे जिला के खड़ा करूंगा. The bread he was introducing to them was present tense. जो रोटी वो उनके सामने परिचय करा रहे थे वो वर्तमान काल की थी. Some word which had freshly
become flesh. आमेन, हालेलुया। कोई ऐसा वचन जो अभी हाल ही में ताजा ताजा देहधारी हुआ था, Not become flesh 50 years back वो वाला वचन नहीं जो देहधारी हुआ 50 साल पहले or 100 years back. या 100 साल पहले। That bread, fresh bread, which had just become flesh, वो रोटी, वो ताजी रोटी जो अभी हाल ही में देहधारी हुई थी, which was walking with them, जो उनके साथ चल रही थी, which was talking with them, जो उनके साथ बात करती थी, and they were hearing those words. और वो उन शब्दों को सुनते थे। He said, man shall live by that word. उन्होंने कहा मनुष्य उस वचन के द्वारा ही जीवित रहेगा। Amen. आमीन, आमीन। Thank Are you happy Jesus. tonight? क्या आप आज रात्रि खुश हैं? And the devil tempted on that point और शैतान ने परीक्षा उस बात पे की to make him eat something else besides the promised bread. कि उन्हें विवश करे कि वो उन्हें कुछ और खिलवा दे उस वायदा किया हुआ रोटी के अलावा। You see? आप देखेंगे, Tell these stones they'll be made bread. ओ तुम इन पत्थरों से कह दो कि रोटी बन जाए। He said, but it's written, उन्होंने कहा ये लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, but by every word. परंतु हर एक वचन के द्वारा। Which word, brother? कौन सा वचन भाई? He said, I am living by the word spoken for me. उन्होंने कहा मैं उस वचन के द्वारा जीवित हूं जो मेरे विषय में बोला गया है। I'm living by those psalms. I'm living by those hymns. I'm living by those statements that those prophets made and those prophecies, which is me. मैं जीवित हूं उन भजनों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा, उन वाक्यों के द्वारा जो उन नबियों ने कहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मैं हूं। And that is what I live by. और यही वो है जिसके द्वारा मैं जीवित हूं। Who was that man? वो आदमी कौन था? Who was that first man who would live by every word? कौन सा वो हालेलुया, कौन सा वो पहला आदमी था जो हर एक वचन के द्वारा ही जीवित रहेगा? Was the Son of Man. वो था मनुष्य का पुत्र। आमेन, हालेलुया, My, ग्लोरी, my. आमेन। Let me read a quote to you from this message. आइए मैं कोट पढ़ूंगा आपके लिए इस संदेश से। Now we find out that Satan caused Adam to fall by that one word. अब हम ये पाते हैं कि शैतान ने विवश किया कि आदम गिर जाए उस एक वचन के द्वारा। You know what the prophet is saying now? आप जानते हैं नबी ने अभी क्या कह रहे हैं अब? And God continued on now in his creation to try to find one man who would live by every word. आमेन। और खुदावंद आगे बढ़े कि आप वो देखें, कोशिश करके परख के कि कोई एक ऐसा आदमी उन्हें मिल जाए जो हर एक वचन से जीवित रहेगा। His first man failed उनका पहला आदमी तो चूक गया and he couldn't find any. और उन्हें कोई मिल नहीं पाया। But since Adam, पर आदम से, I will say since creation, मैं कहूंगा सृष्टि करने से, the first man पहला आदमी whom God found, जो खुदा को मिला, who lived by every word, जो हर एक वचन से जीवित रहा, was Jesus Christ the Lord. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। What was that ministry? कौन सी सेवकाई थी वो? The Son of Man. मनुष्य का पुत्र। I'm adding this again to you. मैं फिर से जोड़ के आपके सामने इस बात को कह रहा हूं। The first man to live by every word was the Son of Man. पहला आदमी जो हर एक वचन के द्वारा जीवित रहा वो मनुष्य का पुत्र था। When Moses said जब मूसा ने कहा in Deuteronomy, व्यवस्था विवरण में, when they had eaten that manna, जब वो उस मन्ना को खा रहे थे, he said God gave that bread उन्होंने कहा कि खुदा ने वो रोटी दी, because man shall not live by bread alone. क्योंकि मनुष्य हर एक केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। You know that's written in Deuteronomy. आप जानते हैं ये व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। Moses was prophesying, मूसा हालेलुया नबूवत कर रहा था, not just for any man, केवल किसी आदमी के लिए नहीं, ऐसी because that first man क्योंकि वो पहला आदमी
on which that prophecy would be fulfilled जिसके ऊपर वो नबूवत पूरी होगी, is the Lord Jesus Christ, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, who will live by every word. जो हर एक वचन के द्वारा ही जीवित रहेंगे। And those who are in him और वे सब जो उनमें हैं, potentially pass that test there. संभावित तौर पे उन्होंने क्षमताई तौर पे वहां पर उस परीक्षा में पास कर लिया। And the reason he died और जिस कारण से वो मरे and the Holy Spirit was released और पवित्र आत्मा छोड़ा गया, is to get that other part, वो इसलिए कि उस अन्य भाग को लेके आए, which will also walk by every word. जो वो भी ऐसा ही होगा जो हर एक वचन के द्वारा चलेगा And never fall. और कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया, आमेन। That was the vision of God. ये था दर्शन हमारे खुदा का, A masterpiece एक सर्वोत्तम रचना that will never fall. जो कभी नहीं गिरेगी। Not Michelangelo's Moses माइकल एंजेलो का मूसा नहीं, or other masterpieces which fell, या अलग अलग सर्वोत्तम रचनाएं जो गिर गईं, but a masterpiece that will now never fall. पर एक ऐसी सर्वोत्तम रचना जो कभी नहीं गिरेगी। No matter which demon comes, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी दुष्ट आत्मा आ they're जाए, immune to every demon. वो हर एक दुष्ट आत्मा के लिए सुरक्षा कवच में पहने हुए है। And a time came, और एक समय आया, it says, devil left him. एक समय ऐसा आया, ये लिखा है कि शैतान ने उसे छोड़ दिया। He had to leave him. उसे शैतान को प्रभु यीशु को छोड़ना ही पड़ा। And angels came और दूत आ गए and ministered to his body. और उनकी देह के लिए सेवकाई करी। माए